हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 तक का समय। ये 15 दिन अगस्त के आपके लिए क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन 2 डेक से आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए 1 से लेकर 15 अगस्त 2026 तक का समय। फर्स्ट कार्ड जो खुद ही आपके लिए जंप हुआ है, इट्स 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बहुत बदलने वाली हैं अगले 2 महीनों में। ओके, शुरुआत हो जाएगी, समझिए आप लोग कि शुरुआत हो जाएगी आपकी इस अगस्त के महीने से। और अगले 2 महीने में आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे एंड बहुत ही तेज़ी से चीज़ें बदलेंगी। ओके, नेक्स्ट इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। मनी मैनेजमेंट के बारे में आप बहुत सोचोगे। द डेविल, कुछ एडिक्शन हो सकते हैं नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में अभी। एंड द चैरियट, ओके, ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है एंड इमोशनल बैलेंस एज वेल हियर। सो कोई चीज़ आई डोंट थिंक कि मिस हुई है यहाँ पे। प्यार भी है, लग्जरी भी है, हर चीज़ मतलब आपकी लाइफ में आ रही है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो ओवरऑल अगर ये 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, तो ये 15 दिन आपकी लाइफ में पॉजिटिव रहने वाले हैं। ठीक है, कुछ एडिक्शन में अगर आप फंसे हुए हो देन उन एडिक्शंस को, बैड एडिक्शन अगर कोई है जैसे कि स्मोकिंग बहुत करते हो, अल्कोहल कंज्यूम करना, कैरेक्टर सही नहीं है, देन उन चीज़ों को आपको ठीक करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके लिए आगे जाकर ये चीज़ हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, या गैम्बलिंग करते हो, गेमिंग वगैरह में, मतलब जो सोसाइटी लेवल पे चीज़ें सही नहीं हैं, हैवी ड्रग्स कंज्यूम करना, वो सब चीज़ें आपको जो है बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है, और बाकी तो ओवरऑल देखा जाए स्पिरिचुअलिटी में भी आपका इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ दिख रहा है। करेज भी आपके अंदर आ रही है। डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी गोल है, कंप्लीट करना चाहते हो आप, आएंगे डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन उन्हें आपको पार करते हुए आगे बढ़ना है, खुद को बैलेंस में रख के। देन चीज़ें आपके लिए, मैंने कहा ना, स्टार्ट हो रही है अभी से और अगले 2 महीने आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें बदल जाएंगी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल पे। तो पहले हम करियर की बात करते हैं अब आपके लिए। सो करियर में तो देखो बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है, अगर फाइनेंसेस को लेकर कुछ भी इश्यूज़ आपकी लाइफ में चल रहे थे देन वो सब सॉर्ट आउट होते हुए मुझे अब नज़र आ रहे हैं। कहीं से पैसा मिलना, अच्छा पैसा अर्न करना, बिज़नेस में हो तो ठीक है, अगर जॉबलेस हो तो अच्छी जॉब आपकी लग सकती है, क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं इस दौरान आपके लिए। फायरी एनर्जी है, एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे अपने काम के प्रति आप लोग। हेल्थ वाइज भी कहूँ तो यस, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ है जो मुझे दिख रही है, आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हो। ठीक है, मनी मैनेजमेंट को लेके, जैसे कि कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, कितना सेव करना है, ये सारी चीज़ें। या फिर आप में से कुछ लोग कुछ और भी पार्ट टाइम काम स्टार्ट करना चाहते हो और मे बी जॉब चेंज करने का भी सोच सकते हो। ठीक है, क्योंकि शायद कुछ लोगों का ना यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट उतना बेटर नहीं है, थोड़े से टॉक्सिक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में आप स्टक हो, तो आप इससे बाहर निकलना चाहते हो। थोड़ा सा टफ आपको अभी लग रहा होगा कि नई अपॉर्चुनिटी जब तक सामने नहीं है मैं कैसे निकलूं। ठीक है ना, तो यहीं पर अभी जो चल रहा है चलने दो, बट एट द एंड आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी सामने दिखेगी और आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है,
तो आप इस तरह का भी माइंडसेट है। और अगर आप कुछ पार्ट टाइम स्टार्ट करना चाहते हो देन आई मस्ट से आप कर लीजिए। अगर आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो देन आप उसे इम्प्लीमेंट भी कर लो, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। साथ ही अगर आप किसी ऐसी जॉब में जाना चाहते हो जहाँ ब्रेवरी की ज़रूरत है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मी की जॉब हुई, पुलिस की जॉब हुई, तो उसमें आपको जाना चाहिए, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो सकता है आगे जाके। अगर कोई भी फॉर्म वगैरह भरना है देन प्लीज़ फिल आउट कर दीजिए, ठीक है। एंड साथ ही आपके सामने जो भी गोल्स हैं उनमें हो सकता है अभी लोग थोड़ा सा आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करें, कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आए, लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है और फोकस के साथ आपको कंटिन्यूसली आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने दिल और दिमाग को बैलेंस में रखो, ओवर रिएक्ट नहीं करना है चीज़ों को लेकर, एंड देन आपको बहुत बहुत अच्छी, मैं कहूँगी कि यस, सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके लिए। अगर आपका घर बनाने का कोई ड्रीम है, आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, अपना नहीं बिक रहा था घर, देन उस मामले में प्रॉपर्टी के मैटर में भी ये चीज़ समय आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और साथ ही आपको नेम, फेम, ग्रोथ, अबंडेंस मिलेगी। आप समाज में जैसे कि पॉपुलर हो रहे हो कुछ लोग, ठीक है। अगर आप जैसे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो तो आपकी पॉपुलैरिटी दिन रातों रात बढ़ गई, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। या अगर आप अपने वर्क प्लेस पे हो, वहाँ पे आप के काम को सराहा जाएगा, अप्रिशिएट करा जाएगा, ये सारा यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर, ठीक है। और आप बैलेंस में रहकर करोगे काम और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करोगे, लाइक मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, ये सब चीज़ें, देन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाउ कम टू द रिलेशनशिप पॉइंट। रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो आपके लिए इस दौरान अगर आप देख रहे हो रिश्ता, तो अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट के थ्रू आपके लिए रिश्ता आ सकता है। बातचीत आपकी स्टार्ट हो सकती है एंड विद इन 2 मंथ्स हो सकता है कि आपका रोका सेरेमनी भी हो जाए, ठीक है, या एंगेजमेंट हो जाए, इस तरह के आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप में से कुछ लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, मतलब वहाँ पे आपको पता है सामने वाले को सिर्फ फिज़िकल नीड है आपकी, देन उस तरह के रिलेशनशिप से अगर आप बाहर निकल आएँ, या आपको पता है कि मैं इसके साथ केवल इसी पर्पस के लिए हूँ, वरना मुझे कोई प्यार नहीं है, शादी नहीं है, ठीक है, केवल आपको बाहरी चीज़ों से इंसान के मतलब है, और कोई कमिटमेंट वाला अगर आपका माइंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप हो कंफ्यूज कुछ लोग यहाँ पे उस इंसान को लेके, तो बेटर रहेगा माय डियर कि आप इस तरह के रिलेशनशिप से जितना जल्दी बाहर निकल आओगे उतना अच्छा रहेगा। और एक चीज़ है, अगर आप अपने हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज आई कैन सी हेयर कि आपकी थोड़ी सी हेल्थ डाउन हो सकती है, आपको नज़र लग सकती है, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप अपने कोई भी खुशियों के पल, स्पेशली कहूँगी, चाहे वो आपका जॉब से रिलेटेड हो, घर से, फैमिली से रिलेटेड हो, पिक्स वगैरह, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना डालें तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और टाइम टू टाइम प्लीज़ अपनी नज़र भी उतारिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, क्योंकि आपको नज़र लग रही है लोगों की, आपके आसपास हैं थोड़ा इविल आई काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको जो है ध्यान रखना है। और यस, जैसे कि मैंने कहा, अभी से योग बन रहे हैं और अगले 2 महीने के अंदर अगर आप शादी के लिए पार्टनर सर्च कर रहे हो दैन यस, आप में से मैक्सिमम लोगों की शादी के लिए बहुत बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और आपकी बात भी पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं आपके लिए। मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ये ज़रूर मैं आपसे कहूँगी। और रैपिडली चीज़ें चेंज होंगी। साथ ही अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो अब्रॉड जाने के भी आपके योग बन सकते हैं। ट्रैवलिंग भी आपकी किस्मत में है इस दौरान, ठीक है। ट्रैवलिंग मतलब थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवलिंग आप करोगे, ओके। नाउ लेट्स सी कि साईं बाबा जी आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। साईं बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ साईं बाबा जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी, ठीक है। हर चीज़ को बाहर से देखकर मतलब कि अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है भ्रम में हो आप,
ठीक है। तो अपने बिलीफ सिस्टम को मतलब कि थोड़ा सा ठीक रखिए। क्या मतलब है इसका, ये मैं क्लियर बताऊँ। जैसे कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में आएंगे, वो मैंने स्टार्ट में भी आपसे कहा, तो उनसे आपको बचकर रहना है, ठीक है। और अगर कोई डीमोटिवेट कर रहा है देन उसको मत सुनो ज़्यादा। डिवाइन वननेस, ठीक है। एक ही ईश्वर है, एक ही यूनिवर्स है, ये आपसे कहा जा रहा है। भले ही हम अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली, अपनी आस्था के हिसाब से जो है अलग अलग नामों से उन्हें पुकारते हैं, लेकिन जाती हमारी प्रेयर एक ही सुप्रीम पावर के पास है, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी तरह का आपको भेदभाव नहीं करना है, ये आप समझ लीजिए। ऑल इज़ वेल, वन ऑफ द असेंडेड मास्टर्स इज़ गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। आप जिस किसी भी ईश्वर को मानते हो, जिस किसी हायर सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हो, वो आपका ध्यान रख रही हैं, गाइड भी करेंगी वो आपको, और आपकी रक्षा भी करेंगी, प्रोटेक्शन भी वो आपको दे रही हैं। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ डिटैचमेंट। ओके, बी डिटैच फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशंस, फॉर दिस नो लॉन्गर कंट्रोल यू। ओके, आपको थोड़ा सा डिटैच्ड वाले मोड में रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है, देन आप थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करो, डिटैच्ड हो जाओ, ठीक है। मतलब ये है, अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। पॉजेसिव नहीं रहना है, वेटिंग मोड में नहीं रहना है कि मैंने ये कर्म करा, मुझे उसका अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला है। सपोज़ आप कोई स्विच वर्ड बोलते हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें, ठीक है। तो उसके लिए आपको अटैच नहीं रहना है कि मुझे इसका रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा। एक रिलैक्स मोड में बैठो कि मैंने अपना काम कर दिया है, ईश्वर तक प्रेयर पहुंच गई है, वो एक सही टाइम आने पर अपना कार्य कर देंगे। सरेंडर वाली फॉर्म में आपको आना होता है, ठीक है। ये नहीं है डिटैचमेंट का मतलब कि आपने अपनी विश को ही त्याग दिया, नो। ओके, और देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या निकल के आता है। नेक्स्ट इज़ लुक अराउंड एंड फाइंड सम साइंस, द यूनिवर्स इज़ स्पीकिंग टू यू। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अपने चारों तरफ देखो, ओके। और जो एंजल साइंस होते हैं उनकी तरफ ध्यान दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बटरफ्लाई दिखती है, वाइट फेदर दिखता है, कोई डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड दिखता है, या अलग तरह का फेदर दिखता है, और एंजल नंबर्स दिखते हैं लाइक 1111 11 12 12 555, ठीक है। 3 टाइम्स रिपीट में नंबर दिख रहे हैं, या 4 टाइम्स रिपीटेशन में नंबर दिख रहे हैं, जैसे कि एक ही नंबर 4 बार लिखा है, एक ही नंबर 3 बार लिखा है, ठीक है। जैसे 444 555 222 या 111, इस तरह से कोई भी नंबर अगर दिखता है, इट मीन्स ये एक एंजेलिक नंबर है। ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, थैंक यू बोलो ईश्वर को सबसे पहले, कि जो भी अभी आपके पास है उसके लिए थैंक यू, ओके। और जो चाहिए, जो अच्छा हो आपके लिए, जो आपकी मतलब लाइफ सही हो सके, उन विशेस को ईश्वर ज़रूर पूरा करें। नेक्स्ट गाइडेंस है, स्टॉप ट्राइंग टू कैरी द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स। ओके, आपको सारे दुनिया का बोझ अपने कंधों पर लेकर जो है चलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, अ लिटिल बिट ऑफ फेथ गोज़ अ लॉन्ग वे, रिमेंबर दैट। ओके, भगवान पे विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में, ये आपसे कहा जा रहा है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ बी ऑथेंटिक, एनीथिंग एल्स इज़ जस्ट एग्जॉस्टिंग, ठीक है। जो आप हो अपनी रियल पर्सनैलिटी को ही सामने रखो, लोगों के, रियल रहो, जेन्युइन रहो, ठीक है। अगर आप किसी और तरह के कॉपी करने की कोशिश करोगे, जो आप हो नहीं वो दिखाने की अगर आप कोशिश करोगे ना, देन वो आपके लिए ही कहीं ना कहीं एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। आपको खुद घुटन महसूस होगी, क्योंकि कोई कितना ही नाटक कर सकता है, कितने दिन नाटक चल सकता है, ठीक है। तो जो हो, जैसे हो वैसा ही सामने वाले के सामने खुद को रिप्रेजेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। एंड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, ये मैं ज़रूर कहूँगी, बी पॉजिटिव इन लाइफ, ठीक है। तो चलिए, ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।